हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये जो अपना सीईटी का 10+2 लेवल का जो पेपर हुआ है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में उसके मैथ्स के क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है अमन है वो किसी काम को भानु से 5 दिन और पंकज से 9 दिन अधिक समय में करता है। ठीक है, मान लीजिए अमन जो है वो मान लीजिए काम को कर रहा है एक्स दिन में, तो भानु से 5 दिन ज्यादा लेगा तो भानु इससे क्या लेगा, 5 दिन कम लेगा। और पंकज से 9 दिन ज्यादा तो पंकज इससे क्या लेगा, 9 दिन कम लेगा। ये तीनों का दिया। अब कह रहा है अमन और भानु मिलकर इस कार्य को पंकज के सेम टाइम में करते हैं। कौन? अमन और भानु मिलके। जैसे एक आदमी मान लीजिए आपका एक्स दिन में कर रहा है और एक वाई दिन में कर रहा है, तो टाइम एंड वर्क में स्टार्टिंग बताया था आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कि एक साथ करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन इन दोनों को प्लस करेंगे और एक्स 2x हो जाएगा -5 इक्वल टू जो पंकज जितना टाइम ले रहा है वही आपका आ जाएगा। बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 18x और माइनस के कितने 5। तो ये हमारे पास देखिए कितने आ जाएंगे, 23x आ जाएंगे माइनस के और प्लस 45। इनको एक साइड ले जाएं तो अपने पास देखिए एक्स स्क्वायर माइनस होगा एक्स स्क्वायर, 5 इधर जाके प्लस का, तो ये बचे 18x और प्लस का 45 इक्वल टू में 0। मल्टीप्लाई करने में 45, ऐड करने पे 15, ये अपने पास ऐड करने पे -18, तो क्या हो जाएंगे माइनस के 15। ठीक है, और माइनस का 3। साइन चेंज हो जाएंगे तो एक्स के वैल्यू कितने आ जाएगी अपने पास 15, क्योंकि 3 तो होगा नहीं, नहीं तो नेगेटिव जाएगा। तो अमन कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है अजय ने 357% पर ईयर की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे 3 अलग अलग स्कीम में टोटल 7100 रुपीज इन्वेस्ट किया। साल के अंत में उसको तीनों स्कीम से इस जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो इक्वल मिला। तो 5% पे हमें पूछा कितना इन्वेस्ट किया। जैसे पहले पे मान लो एक्स किया, दूसरे पे वाई किया, तीसरे पे जेड किया। तो यहाँ पे देखिए रेट और टाइम यहाँ पे 1 ईयर है, तो आपको पता है कंबाइंड रेट डायरेक्ट क्या होती है, 3%। तो एक्स का जो 3% होगा यही इसको ब्याज मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, वाई का जो 5% होगा ये ब्याज मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा 7% होगा वो ब्याज मिलेगा। तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो परसेंट तो यहाँ से आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 7z। अब इनका रेशियो यदि आपको निकालना है तो ये मैं पढ़ा चुका हूं, इसका निकालना तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कीजिए 35, वाई के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 21 और जेड के लिए इन दोनों को कीजिए 15। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो आ गया। टोटल आपको 7100 दिया, टोटल अपॉन टोटल, तो इनको प्लस कर लेंगे 50 60, 71 ही आ गया। 5% वाला पूछा है बीच वाला, तो 21 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2100। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है। √16 बाहर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 से गुना कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये 28 गुना 4 अपना कितना हो गया 112, और 4000 तो ये हो जाएगा 4112 प्लस 512 का 25%, का मतलब ऑफ यानी मल्टीप्लाई 25% 1/4। तो 4 से इसको अपन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 12 बार 48, फिर 8 बार 128। तो इन दोनों को तो ऐड करना है। -75 का 4/5, तो 5 से कितने बार 15 इंटू 4 यानी 16। ठीक है, इनको प्लस कर लो, ये आ गया 4240, और इसमें से अपन क्या कर देंगे 60 घटा देंगे, तो 4180 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या एक डीलर है वो 3 आपको सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो सिंगल डिस्काउंट पूछा है। तो देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, या रेशियो में चेंज करके सक्सेसिव से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 50% डिस्काउंट है तो माइनस से माइनस भी 10% पहले इन दोनों को ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 50 गुना 10/100, तो ये तो 60 और प्लस के 5, तो ये इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट आ गया 55%। अब इसको ले लीजिए ए की जगह, बी की जगह इसको ले लीजिए, तो 55 -20 और ये प्लस 55 इंटू 20 अपॉन 100। 20 से 5 बार, 5 से 11 बार, इनको प्लस करोगे 75 माइनस के और प्लस के 11 घटा दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करने पे 64% इसका सिंगल डिस्काउंट आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइपरबोला का क्वेश्चन दिया गया है। ये 11th क्लास का क्वेश्चन है और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस दिया गया है। सबसे पहले देखिए हाइपरबोला की जो इक्वेशन की बात करें, ये आपका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी के वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे दिया आपको नाभि लंब की लंबाई 8 है, लेटस रेक्टम की जो आपको लेंथ दी गई है वो 8 दी गई है, और ये हमारी होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, और ये कितनी 8, 2 से कट जाएगा 4 बार, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 4a।
ठीक है। दूसरा अपन बात करें एसेंट्रिसिटी की, यदि अपन बात करें तो ये हमारी होती है सी अपॉन ए। ये क्या होती है, जो आपकी नाभि है उसकी सेंटर से और उसकी एक्स जो एक्सेस है उनसे जो रेशियो जो होता है वो आपका ये होता है सी अपॉन ए। तो ये अपना दिया गया 3/√5। यहाँ पे देखिए स्क्वायर कर देंगे, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9/5। ठीक है। अब इनमें जो रिलेशन होता है आपका ए बी सी में, ये रिलेशन में आपको पुट करना है। तो ये होता है बी इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, देखिए क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4a इक्वल टू सी स्क्वायर की यदि बात करें तो ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a² अपॉन 5 माइनस ए स्क्वायर। तो 5 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20a इक्वल टू 9a² माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4a²। तो यहाँ से देखिए ए से ए कट जाएगा, 4 से कितनी बार, 5 बार। तो ए की जो वैल्यू वो अपने पास कितने आ गई, 5 आ गई। ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो 5। ठीक है। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू डायरेक्ट आपके पास कितना आ जाएगी, 5 गुना 4 20। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। ये इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाए। ओके। यहाँ पे कह रहा है एक सूर्य जो है उसका जो एल्टीट्यूड एंगल है वो 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, चेंज हो रहा है। ठीक है। ये जैसे अपने पास मान लीजिए एक पोल है, ठीक है, खंबा है। यहाँ पे पहले जो एंगल था इसके नजदीक होगा, बड़ा होगा, तो पहले ये आपका जो एंगल था वो 45 डिग्री था, और अब ये एंगल जो होगा बढ़ के वो कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है। तो खैर खंबे की छाया, तो पहले इस खंबे की छाया ये वाली थी, और अब इसकी जो छाया वो इतनी बढ़ जाती है, कितनी 80 मीटर वो क्या हो जाती है, यहाँ से लेके इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अपने को इसकी क्या निकालनी है, हाइट। इसकी हाइट मान लीजिए h है, ये 45, तो यहाँ भी 45 होगा। तो ये जो अपने पास नीचे वाली छाया पहले थी वो कितनी थी, h थी। ठीक है। अब देखिए ये 30 डिग्री यदि एंगल अपन लेते हैं तो 30 के पास वाली बड़ी बड़ी के लिए √3 से इंटू करेंगे, तो ये टोटल अपने पास √3h आ जाएगी। ठीक है। आप इसको यूं भी देख सकते हो, टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा रेशियो में। तो √3h पूरी है, और इसको क्या लिख सकते हैं, h+80। h इधर आके माइनस हो जाएगा, तो √3h माइनस एच इक्वल टू 80। h को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, √3 माइनस 1 आगे ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा 80 अपॉन √3 माइनस 1। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, 2 से कट जाएगा 40 बार। तो आंसर आ जाएगा 40 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ओके। यहाँ पे करा है कि एक सम अपने पास है, ठीक है, उसको पी क्यू आर एस के बीच में इस रेशियो में डिवाइड करना है। आर और एस, आर को एस से 2000 अधिक मिले, ठीक है, आर को एस से, तो एस को 3 मिलते तो आर को मिलते 5, तो डिफरेंस कितने का, 2 का। कम या ज्यादा डिफरेंस, तो 2000 जो दिया आपको वो 2 रेशियो की वैल्यू दी है। क्यू का पार्ट पूछा है, क्यू का पार्ट कितना, 2, तो 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कमल के पास 200 टॉफी है, उसने 5% राम को दे दी। 5% परसेंट से ये आपके 2 जीरो कटेंगे, 5 दूनी 10, तो राम को उसने कितनी दी, 10 दी। 15% टॉफी अमन को, परसेंट से 2 जीरो, 15 दूनी 30, तो अमन को कितनी दी, 30। टोटल जो था 200, उसका 1/4, आपको पता है 1/4 25% होता है, 100 का 25 25, 200 का 50। ठीक है। तो टोटल का तो 1/4, ठीक है, वो किसको दे दिया, गोपाल को। गोपाल को कितनी दे दी, 50। तो इनको बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इसके बाद कितनी बची, तो ये होगी 50 30 80 और 10 90, 90 उसने बांट दी, तो बची कितनी, 110। ठीक है। यहाँ पे एक सीरीज दी है, कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह देखिए, 16 गुना 2 32 और प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। 98 को 2 से गुना कर दोगे, 196 और प्लस 1, तो 590 को 2 से गुना कर दो और 1 जोड़ दो। ठीक है। तो 1180 और प्लस 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 4 फरवरी 2009 को 18 अप्रैल 2009 तक की जो ड्यूरेशन है, इसमें 4000 का 6 से 1/4% की दर से सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो पहले यहाँ पे टाइम फाइंड आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए 2009 लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे कितने दिन होंगे, 28। अब 4 फरवरी से, तो 4 यदि हम लेते हैं तो 1 2 3 दिन आपके नहीं है, तो 28 में से 3 घटाएंगे, तो फरवरी के कितने दिन आपके पास है, यहाँ पे 25। ठीक है। फिर मार्च, मार्च में कितने होंगे, 31। अप्रैल, या आप 4 अप्रैल से 18 को दे देगा तो लास्ट वाला आपको नहीं लेना है, तो अप्रैल के आपके पास कितने दिन होंगे, 17। इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है। तो ये 13 1 6 और 1 7,
तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट की यदि बात करें वो होगा हमारा प्रिंसिपल 4000 इंटू रेट 25/4 और इंटू टाइम 73 डेज अपॉन 100 होता है। अब यहाँ पे देखिए टाइम आपका ईयर में लेते हैं, साल में, ये डेज में है तो इसको डिवाइड कर देंगे 365 से। 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से कितनी बार, 10 बार। ठीक है, 5 से कट जाएगा 5 बार और ये 5 से देखिए 7 बार। ठीक है, 35 एक तो कितनी बार अपना, 3 बार। सॉरी यहाँ पे देखिए 73 डेज आया ना, 75 कट दिया 73, तो 73 से 73 कटेगा, 10 गुना 5 50 इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लॉग वाला क्वेश्चन दिया है, पिछली शिफ्ट में भी दिया था, सेम इसी टाइप से आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए बेस 10 है और ये 100 है, तो 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 इधर आके 5 से गुना हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, लॉग बेस 100 है। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया 10 log बेस 10 और ये 10, तो log यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे आधार 10 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब आपके पास इस टाइप से हो कि log, जैसे यहाँ पे कोई भी अलग वैल्यू ले लेते हैं अपन, ए के यहाँ पे ए बेस है और एक्स इस टाइप से, इसको यदि बेस अलग अलग हमें चेंज करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस जैसे के है एक्स अपॉन log बेस के और यहाँ पे ए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बस इसी में आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। तो ये तो आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ये पूरे की पावर है log 100 और ये 10 और ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे क्यूब। तो यहाँ पे बेस चेंज करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस ले लिया, 10 अपॉन कोई भी बेस ले सकते हो आप, और ये हो जाएगा log बेस 10 और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, दो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्यूब है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 और इसका क्यूब करेंगे तो 1/8 इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए 20, सॉरी साइन 23 है, ये मिसप्रिंट आपका, साइन 23 के वैल्यू दी है। साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये दिया सेक 23 माइनस साइन 67। अब देखिए इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 67 की तो आपको पता ही नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सारे पॉजिटिव और 90 के वोल्ट मल्टीपल पे चेंज होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 23 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है सेक आपका क्या होता है, 1/cos माइनस cos 23, एलसीएम cos 23 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 23 डिग्री और अपॉन में क्या आ जाएगा, cos 23 डिग्री। और आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्ट इनके वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको थोड़ा सोल्व कर लिया। अब साइन स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, साइन की वैल्यू a अपॉन बी, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नीचे देखिए इंटू कोस 23, तो कोस की बात करें तो ये होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो हमारे पास है बी, आधार की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपोन में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, तो बी से बी ये कट जाएगा तो आंसर आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन बी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करें, एक सॉलिड आपके पास मेटलिक सिलेंडर है, बेलन है, जिसकी रेडियस जो है और हाइट है वो एक दूसरे के सेम है, जितने रेडियस है उतनी उसकी हाइट है। इसको मेल्ट करके करें लिक्विड, यहाँ पे सॉलिड से, धातु से, मेटल, लिक्विड मेटल से 162 सेम आपके पास सॉलिड यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, गेंद यानी गोला स्पेयर बनाए जाते हैं। तो एक से मेल्ट करके दूसरी बनाओगे तो टोटल वॉल्यूम इक्वल रहेगा। अब देखिए सिलेंडर की बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कह रहा है आर और एच दोनों सेम है, तो एच की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, आर। यहाँ पे हमें पूछा है गेंद, गोले की त्रिज्या और सिलेंडर के रेडियस का अनुपात, तो मैंने आर ही ले लिया। ठीक है, जितना ये वॉल्यूम है उतना ही सभी का आपका जो गेंद है उनका वॉल्यूम होगा। तो गेंद टोटल कितनी, 162, और एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई, और इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। पाई से पाई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 5 बार, फिर 3 से 4 बार। हमें इनकी रेडियस का पूछा है, तो पहले यहाँ पे देखिए गेंद की रेडियस जो हमारे पास है आर क्यूब, और उसके बाद हमारे पास इसको आर क्यूब को इधर ले आएंगे तो स्मॉल आर क्यूब, इनका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना, तो इक्वल में, तो ये तो इधर आ गया, यहाँ क्या बचा 1 और अपॉन में ये चला जाएगा 4, 50 गुना 4 200 और 16 यानी 216, क्यूब रूट लोगे तो आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू आ जाएगा 1/6, तो 1:6, ये इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन आंसर होगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमें ये लाइन दी गई है, ठीक है, और ये कह रहा है एक्स एक्स है, इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन, ठीक है,
तो एक तो आपके पास ये पूरा एक्स एक्स है। अब एक लाइन ये दी है, तो यहाँ पे देखिए जब मैं वाई को जीरो ले लूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो एक्स यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाता है, और वाई कितना है, कोऑर्डिनेट 0 है। जब अपन एक्स को जीरो लेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो एक्स जीरो तो वाई कितना, 4। ठीक है, तो दूसरी लाइन इनसे आ जाएगी अपने पास, दूसरी आ गई ये वाली लाइन अपने पास। ठीक है, तीसरे में देखिए जब अपन x को जीरो ले लेते हैं, यहाँ पे जब x को जीरो लेंगे तो y की जो वैल्यू वो कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो x जीरो है, y 1 आ जाएगा। और y को जब जीरो ले लेंगे इसको, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन आपकी ये वाली आ जाती है। ठीक है, तो एक ये लाइन थी, एक ये थी, एक एक्स एक्स, तो ये वाला आपका ट्राइंगल यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब दो के वर्टेक्स हैं, तीसरे के वर्टेक्स निकाल के अपन वर्टेक्स वाले कर सकते हैं। दूसरा, यदि ये हम बेस ले लें, ये मूल बिंदु से दूरी 2 है और ये मूल बिंदु से 1 है, तो टोटल बेस 3 हो जाएगा। तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस तो हमारे पास है, हाइट निकाल लें, तो ये बेस लेंगे तो इसी के सामने वाले वर्टेक्स से ये वाली दूरी लेनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट की एक्स एक्स से दूरी ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, यानी वाई का मान निकालें। और ये बिंदु क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु, वाई का मान निकाल लें। तो एक लाइन आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2y इक्वल टू -2। अब इनको देखिए माइनस हम कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3y इक्वल टू 6, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो ये इसकी दूरी आ जाएगी, तो 1/2 इंटू बेस 3 और इंटू हाइट 2, तो इसका एरिया आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। ओके, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है, जो यहाँ पे फिगर दिया है इसमें कह रहा है पी क्यू और आर एस ये दोनों पैरेलल है, पी क्यू एम, ये एंगल आपको पता है 80 है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो एक की ओर जो एंगल बनते हैं वो उनका टोटल होता है 180, ये 80 है, तो ये कितना बचेगा, 100। अब ये इसके सामने है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये 100 है, तो ये भी कितना होगा, 100 होगा। फिर कह रहा है एस एम ओ 25 है, एस एम ओ, तो ये हमें दिया है 25। ठीक है, फिर कह रहा है ओ एस एम, ये आपको एंगल निकालना है। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ओ एस एम, इसमें दो एंगल दे दिए, तीसरा निकालना, तो 180 में से माइनस करना है। ये 100 है, तो ये बचा इन दोनों का सम 80, 80 में से 25 माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ओके, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।